नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। थंबनेल देख करके तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो है आंग्ल अफगान संबंध। भारत की उत्तर पश्चिमी जो सीमा रेखा अगर आप मैप उठा करके देखें, आज़ादी से पहले भी ये सबसे असुरक्षित सीमा मानी गई थी, जहाँ से बहुत सारी विदेशी आक्रमण हुए हैं। अगर आप भारतीय इतिहास को दिखाएं तो देखें तो उस पर आप लोग जान जाओ खुद ही कि किस प्रकार से आक्रमण हुए हमारे देश में। जितने भी विदेशी आक्रांता आए हैं सब इसी सीमा से आए हैं, क्योंकि एक तरफ तो हिमालय है और बाकी तीनों और पानी है, जल है, और बाकी पूर्व में देखा जाए तो अराकान योमा की पहाड़ियां हैं। तो इनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित था, असुरक्षित था उत्तर पश्चिमी सीमा से। तो उसी प्रकार से अंग्रेजों के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का जो विषय था वो था उत्तर पश्चिमी सीमा, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, जहां से नेपोलियन के आक्रमण का भय बना हुआ था। और उससे ज्यादा भय था रूसी आक्रमण का, क्योंकि जो रूस था वो भी साम्राज्यवादी सोच के तहत भारत की तरफ बढ़ना चाह रहा था। और जो अंग्रेज हैं ये भी चाहेंगे कि जो अफगानिस्तान है, जो वहाँ के शासक हैं, उनको अपनी ओर करके जोड़ करके रखा जाए। तो किस प्रकार से हुआ हम बात करते हैं। आंग्ल जो अफगान थे, इनके आक्रमण का भय जो है 18वीं शताब्दी के अंत तक समाप्त हो गया था। ये उतने पावरफुल नहीं रह गए थे। एक बात बता दूं, जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं ये शांति प्रिय लोग हैं। इनका ऐसा भूभाग ही है कि कभी किसी के मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। ये खुद में ही एक कबीले के रूप में रहते हैं और आपस में ही इनके जो विवाद ये सब हुआ करते हैं वो आपस में सुलझाया करते हैं ना। बस खाली ये यूज हुए हैं किस चीज का, विदेशी आक्रांताओं का। उसके बाद जमान शाह जो वहां का शासक था, ये लुधियाना में जो है कंपनी के पेंशनर के रूप में रह रहा था। इसको लगा कि मुझे अब अफगानिस्तान पर हम उतना अच्छा प्रभाव नहीं जमा पाएंगे, तो उन जो है विवादों से बचने के लिए ये कंपनी का पेंशनर बन गया और रहने लगा था कहां पर, लुधियाने में। उसके बाद रूस का भय आंग्ल अफगान जो झगड़े का सबसे मुख्य रीजन बना था। एक तरफ रूस था, एक तरफ ब्रिटिश भारत था और बीच में था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान कभी हिंदुस्तान का मुंह देखता तो कभी रूस का जो है मुंह देखता। तो इसी की वजह से ये एक बफर स्टेट के रूप में था। तो 1793 के गृह युद्ध में दोस्त मोहम्मद सिंहासन पर बैठा और शाह शुजा जो था इससे हार करके, किससे, दोस्त मोहम्मद से हार जाता है और लुधियाना में भी जाकर के ये भी कंपनी का पेंशनर बन जाता है। ठीक, तो यहां तक तो एक शुरुआती दौर है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट अफगान वॉर। ओके, ये कब से कब तक हुआ? हुए तो 3 हैं, लेकिन 2 ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो एक जो पहला हुआ वो 1839 से 42 में हुआ। डेट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। 1839 टू 42 ऑकलैंड, जो कि वायसराय गवर्नर जनरल बनकर के भारत देश में आएंगे, ऑकलैंड। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अफगान वॉर के समय में कौन था भारत का गवर्नर जनरल, तो वो था ऑकलैंड। ठीक, तो 1836 में ये गवर्नर जनरल बनकर के भारत आता है। और इसी के समय में क्या होता है कि तेहरान, जो आप नाम देख रहे हो, ये ईरान देश की राजधानी है, से रूस का प्रसार होना शुरू होता है, जो कि एक चिंता का विषय बन जाता है। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। ठीक है, और जो कि रूस भी एक महाशक्ति के रूप में था, तो वो भी अपना जो है विस्तार कर रहा था, एक्सटेंशन कर रहा था। उसके बाद रूस ने जब शक्ति बढ़ाई और 1801 में जॉर्जिया अगर आप लोग मैप उठा करके देखें तो कैस्पियन सागर और जो ब्लैक सी है उसके बीच में पड़ता है। ठीक है, जॉर्जिया, जिसकी वर्तमान में कैपिटल राजधानी देखी जाए तो है तिब्लिसी, और उसी के पड़ोसी देश हैं आर्मेनिया है और अजरबैजान है। ओके, उसके बाद 1801 में ये जॉर्जिया से अपना एक्सटेंशन जो है शुरू करता है और 2 युद्धों में लगातार, ये 1811-13 तक चला और दूसरा 1826-28 में ये पारस को हरा देता है। कौन? रूस हरा देता है, यानी कि ईरान देश को। इसकी वजह से आफत खड़ी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि वर्तमान मैप उठाएं आप तो पहले हिंदुस्तान आता है, पश्चिम की तरफ मतलब बढ़ेंगे तो फिर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद जस्ट पड़ता है ईरान। तो यानी कि ईरान क्या अफगानिस्तान के एकदम नजदीक तक पहुंच चुका था, कौन? रूस। उसके बाद जो दोस्त मोहम्मद हैं अफगानिस्तान के मुख्य शासक हैं, और जो कि हेरात पड़ता है
वहां की सुरक्षा को लेकर के ये बेफिक्र था। तो दोस्त मोहम्मद यहीं पर यही गड़बड़ कर रहा था कि ये पश्चिम की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, जहां से रूसी सेना बढ़ी चली आ रही थी, तो चिंता की लकीरें पड़ गई थी। उसके बाद जो आप पढ़ोगे लॉर्ड पामस्टन और ऑकलैंड जो है ये अग्रगामी नीति के को मानने वाले थे, कि समर्थक थे, फॉरवर्ड पॉलिसी। ये लोग सीधे तौर पर बस क्या करते थे कि एक्शन लेना है और अफगानिस्तान को कैसे करके अपने जो है नियंत्रण में रखना है, ये इस प्रकार की नीति के समर्थक थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अग्रगामी नीति के समर्थक कौन थे और कुशल आक्रमणीयता की नीति के समर्थक कौन थे। ठीक, उसके बाद के समर्थक थे और अफगानिस्तान को राजनीतिक परिधि में लाना चाहते थे। ठीक है, तो ऑकलैंड चाहता था कि कैसे करके जो अफगानिस्तान है उसको ब्रिटिश भारत में शामिल किया जाए, ताकि सुरक्षा प्रदान की जा सके, सुरक्षा पाई जा सके, प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, उसके बाद दोस्त मोहम्मद जो हैं वो अंग्रेजों से मित्रता करना चाहते हैं और इसके बदले में वो चाहते हैं कि उनको पेशावर मिल जाए। पेशावर वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पड़ता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। तो 1834 में जिसे रणजीत सिंह ने जीत लिया था इन अफगानियों से, तो जो दोस्त मोहम्मद है वो चाहता है कि पेशावर उसको मिल जाए इस मित्रता के बदले, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते हैं, तो वो निराश हो जाता है। कौन? दोस्त मोहम्मद, और वो रूस की ओर हाथ बढ़ाता है और जिसकी वजह से ब्रिटेन के लोग फिर परेशान हो जाते हैं, ब्रिटिश। ऑकलैंड ने रणजीत सिंह, शाह शुजा, ठीक है, इनके साथ मिलकर के एक त्रिदलीय संधि की, एक गुट बनाया, किसके खिलाफ? दोस्त मोहम्मद के खिलाफ। ओके, और जून 1838 को बनाया और 1840 में दोस्त मोहम्मद जो है आत्मसमर्पण कर देता है और शाह शुजा को काबुल का आमिर घोषित कर दिया जाता है। शाह शुजा को आपने यहाँ भी अभी पढ़ा कि जो जो मतलब शुजा है, ये हार करके क्या होता है, दोस्त मोहम्मद से जब ये हार जाता है तो लुधियाना में ये कंपनी का पेंशनर बन जाता है। ठीक, तो उसी शाह शुजा को कठपुतली के तौर पर काबुल की गद्दी पर बैठाला जाएगा। और 18 और चूंकि क्या है कि शाह शुजा एक बार जो है जा चुके हैं लुधियाना में, तो वहां के जो अफगानी लोग हैं वो स्वतंत्रता प्रिय थे, वो नहीं चाह रहे थे कि शाह शुजा जो है फिर से वहां का अमीर बने, एक पद होता है वो बने। तो वहां की जनता जो है विद्रोह कर देती है कि अब हम इसको लाइक नहीं करते हैं, इसको भगाओ यहाँ से, तो विद्रोह हो जाता है। उसके बाद 1841 के विद्रोह में वंश की हत्या हो जाती है, जो कि रेजिडेंट नियुक्त हुआ था काबुल के दरबार में। ओके, और दोस्त मोहम्मद के पुत्र जो है अकबर खां के द्वारा दिसंबर 1841 में हत्या कर दी जाती है। ठीक, उसके बाद जनवरी 1842 में जनरल एल्फिंस्टन की, ये सबसे डरनाक खतरनाक घटना है उस समय की जब ये विद्रोह हुआ। इसमें अंग्रेजों का सबसे अधिक नुकसान हुआ था फर्स्ट वाले वॉर में, जिसमें एल्फिंस्टन सहित 4500 सैनिकों और 12,000 सेना अनुचरों के साथ मारा गया था। उनको कोई जिंदा नहीं पहुंच पाया था। और उसी में शाह शुजा भी मारा गया, जिसको कि काबुल का अमीर घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा दोस्त मोहम्मद के स्थान पर। उसके बाद आपको विशेष तौर पे क्या याद रखना है? याद रखना है आंग्ल अफगान संबंधों के दूसरे काल में, जब एरा आएगा तो उसमें लॉर्ड एलन बरो से लेकर के लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक का काल जो है कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। इस काल में हुआ ये कि अंग्रेजों ने सीधे तौर पर ये ठान लिया कि अब हमें अफगानिस्तान के ऊपर किसी प्रकार की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करनी, बस खाली जो अफगानिस्तान में जो हलचल हो रही बस उसको देखना, और अगर वो डिमांड करते हैं बस उनका सपोर्ट कर देना और उस बात को मान लेना, बस अफगानिस्तान को उलझाए रखना आपस में ना। तो किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया गया इस काल में, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अग्रगामी नीति और कुशल आक्रमणीयता की नीति, ये आप लोग याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड अफगान वॉर की, जो कि 1878 टू 1880 तक चलता है। अब क्या होता है कि 1876 में लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड लिटन वायसराय बनकर के भारत आते हैं और ये जो है डिजरैली जो कि उसमें बनते हैं प्रधानमंत्री, जो कि रूढ़िवादी दल के उम्मीदवार थे, और ये लिटन को भेजते ही हैं कि जा करके तुमको कैसे भी करके बस
अफगानिस्तान को शामिल करना है। इसी उद्देश्य से इसको भेजा गया। इसके द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल को शेर अली ने अस्वीकृत कर दिया, जो कि उस समय का अमीर हो रखा था, कब्जा कर रखा था गद्दी पर शेर अली ने। सेकेंड अफगान वॉर के समय की बात है, ये ध्यान रखेंगे, शेर अली है। अब लिटन जो है अग्रगामी नीति की ओर झुका। तो अब लिटन जो है अग्रगामी नीति को फिर से एक बार जो है उजागर कर देंगे, यानी कि एग्रेसिव मूड में आ जाएंगे कि युद्ध करना है। और उसके बाद 20 नवंबर 1878 को युद्ध शुरू होता है, जिसमें शेर अली जो है रूसी तुर्किस्तान भाग जाता है और 21 फरवरी 1879 को उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शेर अली के जो पुत्र हैं याकूब खां से युद्ध चल रहा होता है। याकूब खां से सेकंड अफगान वार में आपको ध्यान रखना है, गंडमक की संधि याद रखना है। ये पूछा जाता है कि गंडमक की जो संधि है किस अफगान वार में हुई, तो सेकंड अफगान वार में हुई थी। कब हुई थी? 26 मई 1879 को याकूब खां के साथ अंग्रेजों ने ये संधि की, जिसके द्वारा जो है अफगानिस्तान के जो वो कंधार काबुल थे वहां दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट को रखना जो है स्वीकार किया गया, और जो अफगानिस्तान की विदेश नीति है वो अंग्रेजों के द्वारा चलाई जाएगी। यही सब बातें उसमें संधि में शामिल की गई थी धाराओं में। उसके बाद वहां पर एक पुनः विद्रोह होता है, क्योंकि वहां कबीले हैं, उनमें आपस में नहीं बनती है, तो आए दिन विद्रोह हुआ करते थे। तो विद्रोह होता है और याकूब खां को बंदी बना करके देहरादून भेज दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद 1880 में 1888 में देखो सबसे बड़ी बात है कि अब लिटन जो है इतना तंग आ जाता है कि ये सोचता है कि मैं अफगानिस्तान के अब टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कैसे करके बस अब मुझे अफगानिस्तान को खत्म करना है। लेकिन इसी समय जो है ब्रिटेन में चुनाव हो जाते हैं और फिर क्या होता है, उदारवादी दल की सरकार वहां पर स्थापित हो जाती है और जो प्रधानमंत्री बनता है वो है ग्लैडस्टन की सरकार बनाई जाती है और रिपन वायसराय बन करके भारत आ जाते हैं। और शेर अली के भतीजे अब्दुल रहमान को अमीर स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है चलो अब हमें वहां पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि कितना कितना नुकसान हो रखा है। आपने देखा तो 4500 12,000 सैनिक मारे गए, क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला ना। तो ये विवाद था आंग्ल अफगान संबंध का। और जो दूसरा जो युद्ध शुरू होगा तीसरा वाला, वो आपको बता दूं जानकारी के लिए 1884 शुरू होता है, जब रूस जो है अफगानिस्तान के अंतर्गत आने वाले मर्व प्रदेश पर अधिकार कर लेता है। तो फिर से टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन ये 1884 से चलता है और बीच बीच में रुकता है, फिर युद्ध होता है। ये 1922 तक चलता है, जब 1922 में ब्रिटेन और अफगानिस्तान में दूतावास स्थापित हो जाते हैं तो आपस में माहौल शांत हो जाता है और किसी प्रकार का कोई आगे चल के विवाद नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक। क्योंकि 1922 में क्यों? क्योंकि रूस ही मुख्य मुद्दा था और रूस में रूसी क्रांति होती है 1917 में, जिसकी वजह से रूस फिर कमजोर पड़ जाता है, पीछे हट जाता है ना। तो मामला भी स्वतः धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये आपने आज देखा फर्स्ट अफगान वॉर, सेकंड अफगान वॉर एंड थर्ड अफगान वॉर, ठीक है, 1922। तो इस प्रकार से आपने देखा और इन सारे फैक्ट्स को आप लोग नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है। अग्रगामी नीति का पालक कौन था? ऑकलैंड। उसके बाद कुशल आक्रमणता की नीति जो है लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक के काल में अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। मिलते हैं आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।